डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डाल सकते हैं। सिर्फ इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी खट्टी चीज जैसे कि नींबू वगैरह इसमें नहीं डालना। बाकी कोई भी ऐसी चीज जो कल तक जीवित थी और वो डिग्रेड होगी यानी कि वो कंपोस्ट बनेगी, उसको हम डाल सकते हैं इसमें। तो क्या सर ये कुछ भी खा जाता है? हाँ, ये कोई भी बायोडिग्रेडेबल चीज खा जाता है। सर जैसे कि आपने इस बेड को लगाया है, आपने इसकी शुरुआत की है, तो आपने जब इसकी शुरुआत की थी तो आपको कितना खर्चा आया था? देखिए, पर बेड मेरा, वैसे तो 8 साल पुरानी बात है ये, मैंने तो एक बेड से चालू किया था। तब के टाइम पे मुझे 800-900 रुपए खर्चा आया था एक बेड पे। देखिए, इसमें अब डिपेंड करता है, आप केचुए खरीद के ला रहे हैं तो अलग कॉस्टिंग बैठती है। अगर आपके पास अपने खुद के केचुए हैं तो उसमें आपको काफ़ी बचत हो जाती है। आप लेबर कितनी हायर करते हैं या फिर आप खुद मेहनत करने वालों में से, और आप खुद मेहनत करते हो तो आपकी लेबर कॉस्टिंग बच जाती है। तो इसमें कई फैक्टर हैं, जैसा मैंने बताया 5,000 रुपए पर बेड से ऊपर का आपका खर्चा अमूमन नहीं आएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस बेड पर पन्नी है, कुछ ईंटें लगाई हुई है, तो इसमें शायद कुछ ना कुछ खर्चा तो जरूर आया होगा। तो बात करते हैं सर से। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, अगर कोई इसकी शुरुआत करना चाहे तो उसको कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है। इसमें हमने सबसे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने पन्नी बिछा रखी है। ये हमारी 200 या 250 माइक्रोन से मोटी पन्नी होती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि हमारे जो केचुए हैं वो ज़मीन में या मिट्टी में ना जाए, क्योंकि ये वाली प्रजाति हमारी है एस्टीनिया फर्टिडा नाम से आती है, ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिनेट करी गई है। ये मेनली गोबर खाती है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो पन्नी बिछा दी। पन्नी के बाद हमने ये ऐसे सीधे करके ये उल्टा ईंट बिछा रखी है। इसका पर्पज मैंने आपको बता दिया कि इससे हमारा केचुआ नहीं जाएगा, लेकिन इसमें इतना गैप मेंटेन रह जाएगा कि पानी जो एक्सेस है वो निकल जाए। सर जो जिस प्रकार ये बेड है, तो इसका 5,000 कॉस्टिंग किस प्रकार आई? तो जी, इसमें 5,000 कॉस्टिंग वेरी करेगी। पहली बात तो एरिया टू एरिया। सबसे मोटा खर्चा तो हमारे पन्नी का आता है, और ये भी हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आप 200-250 माइक्रोन से मोटी पन्नी ले लेते हैं और इस पे आप कस्सी से या फावड़े से काम नहीं करते, मेंटेन करके चलते हैं, तो ये 10 साल तक आपकी पन्नी कहीं खराब नहीं होने वाली है। इसके बाद हमारी कॉस्टिंग आती है जी ईंटों की। ये भी हमारी बहुत सस्ती ईंटें हैं, 8 साल पुरानी ही ईंट है, और इनको हमने ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है। सर ईंट को इस प्रकार रखने का फायदा क्या है? देखिए, जो हमारा केचुआ होता है उसको बाहर हमने नहीं निकलने दे रहा है, क्योंकि ये वाली जो प्रजाति है वो हमारी मेनली गोबर या वेस्ट मटेरियल ही खाती है। जो हमारे यहाँ खेतों में लोकल केचुआ होता है जो लंबा लंबा काले रंग का होता है, वो मिट्टी खाने वाला है। ये वाला 90% आपका गोबर ही खाता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बैरिकेड टाइप बाड़ कर देते ताकि हमारा केचुआ जो है वो बाहर ना निकले। और जो ईंटें हैं उनका दूसरा फायदा ये है कि इनमें इतना गैप मेंटेन रह जाता है कि हमारा जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए और केचुआ ना निकले। इसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट आती है हमारे गोबर पे। सर क्या आप एक बार केंचुआ और गोबर दिखा सकते हैं कि हमारा किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है? देखिए जी, ये हमने गोबर इसमें डाला था तकरीबन 21-22 दिन पहले, और इसमें अब हमारा केचुआ जो छोड़ा गया था वो मल्टीप्लाई होने लग रहा है। ये हमारा देखिए जी केचुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसकी पहचान ये है कि इसकी गर्दन पे ऐसे मोटाई होगी। सर ये गोबर में सफेद सफेद क्या है? ये जी सफेद सफेद नहीं है, एक्चुअल में ये इसका अंडा है। ये हल्का सा क्रीम रंग में है, और जो हमारा केचुआ है ये इसी का अंडा है। एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, केचुए के अंदर मेल फीमेल नहीं होता इसके अंदर, इसीलिए हमारे को रिप्रोडक्शन में यानी कि इनकी गिनती बढ़ाने में हमें दिक्कत नहीं आती। और इसकी खास बात यही है कि अगर आपने 100 किलो केचुआ डाला है तो वो आपका 200 किलो हो जाता है सिर्फ 2 महीने के अंदर। सर ये केचुआ अगर कोई खरीदना चाहे तो कितने का बिकता है? देखिए, इसका मार्केट में काफ़ी फ्रॉड भी चल रहा है। कई लोग कोई भी नाम से केचुए को आप बेच रहे हैं। हम इसे 350 रुपये kg में बेचते हैं और इतने में बिक भी जाता है। कुछ लोग इसे 250 में बेचते हैं और बेचने वाले तो 400-500 में भी बेच रहे हैं। सर आपने यहाँ पर कितने बेड लगाए हुए हैं? देखिए, हमारा जो मेन साइट है जो आपको हमने पहले दिखाया था, जहाँ पे आप वीडियो भी बना रहे थे, वहाँ पे तो हमारे 100 बेड का पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी मतलब 100 से ऊपर हमने किसानों के यहाँ पे 500-500 बेड का भी प्रोजेक्ट लगा रखा है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअल में डिफरेंट है। सर आप थोड़ा अपने इस मॉडल को दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल ना। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे जहर बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है, और आजकल किसानों की और ग्राहकों की जागरूकता बढ़ रही है
कि वो जहर को ना कंज्यूम करें। पिछले कुछ सालों में तो यूरिया डीएपी भी मिलना ना के बराबर हो गया है, रेट भी बढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर हमने ये पायलट प्रोजेक्ट करीबन 10 साल पहले लगाया था, जहाँ पे मैं सिर्फ एक बेड से चालू किया था और करते करते मैंने 1000 से ऊपर बेड लगा रखी हैं सिर्फ उसी इनिशियल एक बेड से। यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के अंदर ले रखा है और यहाँ पे स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करा है। सर मैंने अक्सर वीडियो में देखा है लोगों ने एक एक एकड़ में अपने प्लांट लगाए हुए हैं, और आपने दीवार के सारे इसको क्यों लगाया हुआ है? जी, ये जब कमर्शियल लेवल पे जाते हैं तो उसी प्रकार से होता है, लेकिन ये वाला हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में बना रखा है। तो इसका आइडिया ये है कि हमारे पास ये अपना ऑर्गेनिक फार्म है जहाँ हम सब्जियां कर रहे हैं, और उन्हीं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमने यहीं पर ही साइड में बाउंड्री में अपनी वर्मी कंपोस्ट लगा रखी है। ये हमारी जो बाउंड्री है इसके अंदर हमारी 6 बेड है, ठीक है। और ये 6 बेड में हम 2-3 चीजें अचीव कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे को खाद मिल गई हाथ के हाथ। दूसरा, ये जो ऑलरेडी जगह है, ये जो हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती थी कि हर 3 महीने 2 महीने मुझे लेबर लगा के बार बार अड़ंगा पड़वाना पड़ता था, वीड्स हो जाती थी बाउंड्री के अंदर। जब वीड्स हो जाती तो बहुत दिक्कतें आती थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पन्नी बिछा के वर्मी कंपोस्ट कर दिया, तो उससे हमारी जो वीड्स है उसकी समस्या खत्म हो गई। और ये जो स्पेस था ये ऑलरेडी हमारा बिल्कुल खराब स्पेस था, बेकार स्पेस था, लेकिन ये लोकेशन बहुत अच्छी थी क्योंकि यहाँ पे एक तो ये थोड़ा ऊंचा है हमारे खेत से, बाउंड्री है, और दूसरा यहाँ पेड़ की बहुत अच्छी छाव है सर। तो स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए और ये देखते हुए कि यहाँ पे बड़े अच्छे से हो सकता है, तो हमने यहाँ पे अपना वर्मी कंपोस्ट। लोग कुछ भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसानों को गुमराह कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही 50 से ऊपर मेथड्स हैं, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। हमारा वाला लिटरली लो बजट इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कोई हमने छत डाल रखी, ना ही हमने कोई यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि किसानों को ये समझना पड़ेगा जो वर्मी कंपोस्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो उतने में ही बिकेगा, चाहे आप यहाँ पे सस्ते में कर लो या फिर आप मार्बल पे अपने बेड लगा लो। सर और कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जिनको लोग अपना सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे मैं बता रहा था। एक डीप पिट मेथड होता है जिसमें एक गड्ढा खोद दिया जाता है, वहाँ केचुआ खाद मिलाई जाती है। उसी के अलावा एक और सीमेंटेड वाला प्लेटफॉर्म बना के किया जाता है, वो वाला भी मैं बता रहा हूँ 100% कम्प्लीटली फेल्ड है, क्योंकि वहाँ पे एरिएशन नहीं आती। इसी के साथ साथ आजकल बड़ी सारी कंपनी आ गई है जो अपने ग्रो बैग्स दे रही हैं आपके, उसके अंदर वो कहते हैं एरिएशन अच्छा रहता है, और काफ़ी महंगी महंगी वो चीज़ बेचते हैं। उससे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारा इस टाइप से ओपन में निकल के आता है और खर्चा बहुत कम होता है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, सर ने दीवार के साइड का किस प्रकार उपयोग करके अपना यहाँ पर वर्मी के बेड लगाए हुए हैं। तो साथियों, सर से जो सर का मेन प्लांट है वर्मी कंपोस्ट का, उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारी वीडियो में दिखाते हैं कि इसकी शुरुआत करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। देखिए, ट्रेनिंग की जरूरत तो है, मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि आप बिना ट्रेनिंग के कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप अपने घर के लेवल पे कर रहे हैं, छत पे कर रहे हैं, छोटा 1-2 बेड का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब आपको एज सच ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है। जब मैं बोलता हूँ जीरो बजट, तो मैं कंपेयर करता हूँ। आप आजकल कोई रेडी की दुकान या कोई भी छोटा बिजनेस भी चालू करते हैं ना, तो उसमें 10-15 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है। उस इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आप यहाँ पे 10-20 बेड का काम मतलब 2-4 लाख के अंदर ही बहुत अच्छे से चालू कर सकते हैं। उसके कंपैरिजन में मैं बोलता हूँ कि ये जीरो बजट या लो बजट इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें अगर आप 1 या 2 लाख 3 लाख रुपए भी खर्च रहे हैं, आप 10 बेड से चालू कर रहे हैं, आपका 50,000 का खर्चा आ रहा है, तो उस केस में आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती है, बारीकियां होती हैं। पानी कब लगाना है, कब केचुआ आपका थोड़ा सफ़ेद पने में आ रहा है, क्या पहचान है, अगर इसमें गर्म है गोबर तो ठंडा कैसे करना है, इसके अलावा मीथेन वगैरह को हम कैसे निकालेंगे। बहुत सारी बारीकियां होती है जिसको अगर आप एक बार ढंग से कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ सीख लेना, तो आप आगे अपना लाखों का खर्चा बचा सकते हैं। सर ये बात तो बहुत अच्छी है। स्कूलों के अंदर इस स्टूडेंट ट्यूशन लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती, और इस व्यवसाय में वे आकर प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरे पास तो लाखों की जॉब थी, सेटल लाइफ थी, शहर की अपनी चमक धमक थी, बढ़िया कंफर्ट लेवल था, बट वहाँ पे भी मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन और वो ग्रोथ नहीं दिखी, जिसकी वजह से मैंने ये ज्वाइन करा। तो अगर आप ढंग की जगह से सीख के उसको बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं,
तो आपको लाखों क्या करोड़ों की भी कमाई हो जाती है। हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको आधे एकड़ के अंदर भी सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो 25 से 30 लाख सालाना कमा रहे हैं, और सिर्फ 2 लेबर मैनेज करती है पूरे फार्म को। सर ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। आप आधा बीघा में 1 एकड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता। आप इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। लिख के देना है क्या? यस सर। मतलब झूठ तोड़ना कह रहे हैं यार, आपको बहुत ही सिंपल मैं बताऊंगा। और मेरे पास तो इतने सारे लोग आते रहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर लो, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो। मैं कहता हूँ खेती से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए खाने की कभी कमी पूरी नहीं होगी। हिंदुस्तान आज भी इतना केमिकल जो डाल रहा है वो वर्मी कंपोस्ट से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप एक बार इसे अपने खेत में डाल के देखिए, आपको डबल रिजल्ट मिलेंगे यूरिया से भी। बिजनेस मॉडल के लिए देखो बहुत सिंपल सीन है। आइए मैं बैठ के आपको समझा देता हूँ, थोड़ा वक्त कम है मेरे पास और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। 4 एकड़ से ज्यादा की कमाई आप 1 बीघा में कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट से ही। और हमने तो सिर्फ ये बाउंड्री में लगा रखा है। इसके अंदर भी मेरे पास ये 6 बेड है। एक बेड से मैं महीने के करीब 7,500-8 हज़ार कमाता हूँ। 7,000 इंटू आप कर लो 6 कितने हो गए? 56। हाँ, तो 55-60 हज़ार रुपये में एक महीने से कमाता हूँ 6 बेड से, जो मतलब मेरी वेस्ट जगह थी। समझ रहे हो ना आप? अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, ये देखो। Hey, do you have a smartphone? I guess yes, right? So you open any application in your smartphone and you see refer and earn. तो देखिए जी, जो इसकी बेड होती है ना हमारी, वो ऐसे लगती है जी। और इसमें हम चाहे तो हमारे हिसाब से जो हमने सिंगल बेड ले रखी है वो ले लीजिए। हमारी तो बाउंड्री है इसलिए ऐसे कर रखी है। जो हम आपको दूसरी साइड दिखाए थे वहाँ पे हमने डबल बेड ले रखी थी, तो इसको हम ऐसे डबल बेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी ईंटें यहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी, चारों तरफ ईंटें आ जाएंगी। तो इसमें आपकी एक तो ईंटों का खर्चा बच जाता है और पन्नी का भी थोड़ा खर्चा बच जाता है, क्योंकि एक साइड की ईंटें आपकी रिपीट हो रही हैं, दोनों बेड में काम आ रही हैं। ठीक है। हाँ जी। एक बेड की कितनी लेंथ होनी चाहिए? देखो जी, इसका स्टैंडर्ड जो रहता है ना वो 30 फीट रहता है इसकी लेंथ, और 4 फीट एक बेड की हमारी रहती है विड्थ, यानी कि चौड़ाई। इस 30 फीट को हम 40 तक भी ले जा सकते हैं, 25 तक भी कर सकते हैं। सर मिनिमम एक बेड में कितना केंचुआ हमारा यूज हो जाता है? देखो इसमें स्टैंडर्ड ये है, अगर हमारी एक 30 फीट की बेड है और 4 फीट हमारी चौड़ी है, तो हमारी 4 स्क्वायर फीट यानी कि 1 फीट बाय 4 फीट के अंदर 1 किलो केंचुआ लगता है। 1 किलो केंचुआ यानी कि 1 किलो में हमारे 1000 केंचुए आते हैं पर पीस, जो अपना स्टैंडर्ड चल रहा है। और तकरीबन हमारे को एक क्रेट जो खरीदनी पड़ती है, जो हम सेल करते हैं, वो 10 किलो केंचुए की क्रेट होती है हमारी, जिसका वजन हमारा 25 किलो से ऊपर होता है और उसमें गोबर के साथ ही दिया जाता है। ठीक है जी। अब मैं आपको इसका इकोनॉमिक्स समझा देता हूँ, जो आप बिजनेस मॉडल कह रहे थे। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है जी। हाँ, बैठ जाओ आराम से, कोई बात ना। जो हमारी 30 फीट की बेड है उसके अंदर हमारा 30 इंटू 4 वाली जो बेड है उसमें हमारा 1500 किलो कच्चा गोबर या जो रॉ मटेरियल है वो जाएगा। ये हमारा इनपुट है। इसके अलावा आपकी ईंटें, पन्नी, और वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने 2 चीजें बताई थी, ईंटें, पन्नी और आपकी पुराली, जी सर, ये जाएगी। उसको अभी हम साइड रख रहे हैं, अभी हम आपको इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। पेन तो ठीक दे देते मालिक। चलो कोई बात नहीं, किसान आदमी है, चला लेंगे काम। ठीक है जी। तो आपकी 1500 किलो हमारा केंचुआ जाएगा ना। भाई किसान भी ना चला पा रहा है, इसमें तो डेड हो लिया ये। सर जी वाला जर्नलिस्ट हो, पेन रखा करो, शाबाश। 1500 किलो हमारा मेनली केंचुआ जाएगा, सॉरी गोबर जाएगी। अब इसके अंदर हम इसे गौशाला से लेके आएंगे, तो आप ये समझिए कि गौशाला को भी एक अच्छा रिटर्न मिलता है। गौ सेवा करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि आपको गाय पालनी है, जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं आप उनको भी ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि सर अगर कोई एक बेड से शुरुआत करता है, वो उसको एक ही बार केंचुए खरीदने की जरूरत है, फिर आगे उसको केंचुए खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार केंचुआ लेके अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अभी तो हम गोबर की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये 1500 किलो गोबर आपका एक ट्रॉली के हिसाब से लेके आते हैं, तो मात्र आपको 25 पैसे से लेकर ट्रांसपोर्ट वगैरह अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो 0.5 पैसा 1 kg इनिशियल आपका जो रॉ मटेरियल उसका खर्चा आएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका 2 महीने के अंदर जो एक बेड है, ये 1 बेड की बात हो रही है, अब मल्टीप्लाई आप कर लेना खुद, राइटिंग मेरी थोड़ी डॉक्टरों जैसी है। ठीक है ना। तो 2 महीने के अंदर हमारा जो ये 1500 किलो गोबर है उसमें से 60% गोबर को केंचुआ खा जाएगा। ठीक है ना। और 40% आपको बच जाएगा वर्मी कंपोस्ट, वीसी लिख रहा हूँ जो मैं।
आप मान के चलिए 650 किलो, ये 1500 किलो में से आपका वर्मी कंपोस्ट होगा। 600 किलो, 6 क्विंटल जो होता है ना, इतना होगा। इसमें से आप 500 किलो केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट को सेल कर देंगे। सर वर्मी कंपोस्ट का सेलिंग प्राइस क्या रहता है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट का सेलिंग प्राइस भी थोड़ा डिपेंड करता है। अगर कोई ट्रॉली खाद पूरी बल्क में ले जाता है आपकी, तो उस केस के अंदर आपका 6 से लेकर 10 रुपए का खर्चा आता है। अगर कोई कट्टे बंधवा के जा रहा है तो 10 रुपए आ जाता है कॉस्टिंग। अगर कोई पूरी ट्रॉली भर के जा रहा है तो 6 रुपए पर केजी का कॉस्टिंग आ जाता है। वहीं अगर हम जैसे रिटेल में बेचते हैं तो हम उसको 20 रुपए केजी के हिसाब से मार्केट करते हैं, वो भी किलो किलो की पैकिंग में। तो ये आपका मान लीजिए 6 रुपए से लेकर 20-25 रुपए तक का आपका आराम से सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर 500 किलो तो आपको वर्मी कंपोस्ट मिल गई, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 500 केजी वर्मी कंपोस्ट जो हमने, आप मान लीजिए चलो 10 रुपए के हिसाब से हमारा निकाल लो आप, 10 रुपए के हिसाब से आपका आ गया 5000 रुपये। ठीक है ना भाई, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है। 5000 रुपये का आपका 2 महीने के अंदर सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बिक गया। सर ये एक बेड से है? हाँ हाँ, एक बेड से मेरे भाई, ये एक बेड का हिसाब लगा रहा हूँ सारा। तो उसके अंदर हमारा ये निकल गया अलग से 500 किलो, और हमारा इसके अंदर निकलेगा 60 किलो वर्म यानी कि केचुआ, जो हम इसको मैंने बताया था 350 रुपए के हिसाब से मार्केट करते हैं। नहीं तो आप इसको अपनी बेड बढ़ाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 30 किलो जो केचुआ डाला वो 2 महीने में 60 किलो हो गया। उस 60 किलो से अब आप 4 बेड लगा लो, या फिर आप उसको आगे सेल कर दो। मतलब कि सर अगर कोई 10 बेड लगाता है तो महीने में वो 50,000 कमा सकता है? बिल्कुल महीने में 50,000 तो कम बोल रहे हो मेरे भाई। सर एक बेड से 5,000 कमा रहा है, हाँ, तो 10 बेड से 5 दम 50,000 कमा देगा। देखो इसमें क्या है ना, आम के आम गुठलियों के दाम वाला हिसाब है। इसमें आपका 50,000 का तो केचुआ खाद बिक्री है, लेकिन आपका 60 किलो जो केचुआ हो गया वो भी तो 350 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो इसमें आप करिए 60 × 350, तो ये देखेंगे आप अपना 21,000 रुपए का तो हमारा केचुआ तैयार हो गया। 50% केचुआ हम खरीद के लाए थे, या वो इनिशियल था हमारा, तो 30 किलो यानी कि 11,000 का आपका केचुआ तैयार हो गया। 11 और 5 16,000 का तो आपका ये 2 प्रोडक्ट हो गए। फिर हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट आता है वो है हमारा जी वर्मी वॉश। ये भी आपका 10 रुपए केजी के हिसाब से या लीटर के हिसाब से अक्सर मार्केट हो जाता है। ये भी कुछ। सर ये क्या होता है? वर्मी वॉश, देखो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें मेंटेन करने के लिए हमें पानी बराबर देना होता है। तो जब पानी यहाँ लगता है तो आपने देखा होगा पूरी साइड में नाली लगा रखी है, वो देखिए जरा, ये देख रहे हैं ना आप, ये नाली पूरी चल रही है, ये नाली हमारी बनती है और ये सारी नाली हमारी ये गड्ढे में आती है। इसमें हमने प्लास्टिक लगा देते हैं, अभी तो नहीं है, उस साइड हमने लगा रखा है। तो इस प्लास्टिक के अंदर जो एक्सेस वाटर है वो इकट्ठा हो जाता है, और वर्मी कंपोस्ट से ज्यादा न्यूट्रिशियस वर्मी वॉश होता है। सर इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसमें हम स्प्रे के तौर पे खेतों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ हाउस गार्डनिंग वाली लेडीज वगैरह है, उनके लिए हम प्रोडक्ट बना के भी बेचते हैं। और ये भी आपका 10-20 रुपए लीटर से ज़्यादा ही होता है, वो भी बल्क में। रिटेल में वही है जी, कॉस्ट डबल हो जाती है क्योंकि पैकिंग वगैरह लगती है, तो वहाँ पे और इसका खर्चा होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं 5,000 का वर्मी कंपोस्ट, 11,000 का आपका केचुए हो गए, और आपका तकरीबन आप मान लो 4-5 हज़ार का वर्मी वॉश भी बिकता है। तो 20,000 रुपया आपका 2 महीने के अंदर एक बेड से होता है। और इस एक बेड में आप साल के अंदर 6 बार हार्वेस्ट ले सकते हो। आप खेती करते हो उसमें आपको 2 या 3 बार मैक्सिमम खेती कर सकते हो। इसका सीजन सिर्फ 2 महीने का होता है। सर आपने काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी दी। सर एक क्वेश्चन जो सभी के मन में रहता है, मार्केटिंग किस प्रकार करें? देखो इसमें मार्केटिंग की भी दिक्कत नहीं है, ये काम इतना अच्छा है, साफ है, सुथरा है कि लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं। अभी मैं इसलिए आपको मतलब जल्दी में हूँ क्योंकि ग्राहक खुद वहाँ खड़े हुए हैं। हमारी मतलब मशीन जो आप देख रहे हैं ना ये वाली, इसके अंदर माल इकट्ठा ही नहीं होता, माल हमारा बनता है और हमारी 4 महीने से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग चलती है। केचुओं की तो 6-6 महीने की बुकिंग है। तो इसमें मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं आओगी आपको थ्रू आउट कहीं पे भी। और अगर आपको रिटेल में करना है तब थोड़ा सा उसमें मार्केटिंग टैक्टिक्स लगती है। उसमें आपको कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, पैकिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसके बारे में थोड़ा अभी कर लेंगे बात, क्योंकि